नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनका रिवीजन कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन का वीडियो है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। इस पार्ट में आपके लिए 50 क्वेश्चन मिलेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो रोज़ के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी इनमें से कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व में कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था? तो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 2018 में भारत जो है 7वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सोवियत संघ वर्ष कितने में टूटा? सोवियत संघ में विभाजन कब हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सोवियत संघ में 1991 में विभाजन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर अमरकंटक की पहाड़ियाँ प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? तो बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफिल के नाम से पत्तियों में मौजूद हरा रंग जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र इनमें से क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र इनमें से क्या है? तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र इनमें से कौन सा है? भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो उड़ीसा और झारखंड का जो क्षेत्र है भारत का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, इनमें से किसको लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाशपुंज या एशिया की ज्योति के नाम से भी जाना जाता है? चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो एशिया का प्रकाशपुंज इनमें से किसे कहते हैं? तो बुद्ध जी के लिए, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाशपुंज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली इनमें से कौन सी है? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली इनमें से कौन सी है? तो भरतनाट्यम प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु की प्रख्यात नाट्य शैली भरतनाट्यम है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा भारत देश का सबसे छोटा राज्य है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? तो पीवी सिंधु जी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु जी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक जो है नागपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? श्रीलंका में गृह युद्ध जो है कब समाप्त हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध जो है समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जिन जैकस एक प्रसिद्ध क्या है? जिन जैकस एक प्रसिद्ध क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये चिंतक है। राइट आंसर हो जाएगा। जिन जैकस एक प्रसिद्ध चिंतक है। राइट आंसर हो जाएगा। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य का प्रकार है? लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य का प्रकार है? सही उत्तर क्या है?
तो लावनी महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कबूतर एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो सकता है? इनमें से डीएनए का पूर्ण रूप इनमें से क्या हो सकता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? आर्किटेक्चर की किसी भी स्मारक पर जड़कर कोई स्मारक बनाने की तकनीक जिसको पिएट्रा ड्यूरा का नाम दिया गया है, इनमें से कहाँ पाई गई है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ताजमहल में ये तकनीक पाई गई है। जड़ के बनाने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा कहलाती है और ये ताजमहल में पाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमक का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इनका नाम है आरती साहा। राइट आंसर क्या है? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला आरती साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति है, ऑप्शन नंबर ए एकदम जनतंत्र के बारे में सही बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हैदराबाद में स्थित है चार मीनार, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन परिसंचरण तंत्र की प्रणाली का हिस्सा नहीं है? परिसंचरण तंत्र की प्रणाली का हिस्सा कौन नहीं है? तो विली प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र की प्रणाली का हिस्सा विली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जो है श्रीदेवी जी को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है? भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? तो टाटा स्टील जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो भारत और श्रीलंका जो है पाक जल डमरू के माध्यम से विभाजित है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्याग पत्र दिया था? मतलब दिसंबर 2018 के ड्यूरेशन में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उर्जित पटेल, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा भारतीय गवर्नर जनरल जिन्होंने 2018 दिसंबर में अपना त्याग पत्र दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पाकिस्तानी जनरल ने 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? इनमें से कौन सा पाकिस्तानी जनरल था जिसने 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था।
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 2006 इनमें से किसने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी। इस प्रकार ऐसा करने वाले आज तक के एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बन गए। कौन है ये, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है इरफान पठान, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका शुभा मुदगल जी हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने इनमें से किसके साथ में उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो है संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए इरविन के साथ में बैठक में भाग लिया था, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन खरीफ की फसलों को किस मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं और इसका वर्णन किया जाएगा? बताइए, खरीफ की फसलें किस मौसम की शुरुआत में बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित की जा सकती हैं? तो अभी जो ये वर्षा का मौसम है, इस वर्षा के मौसम में शुरुआत में खरीफ की फसलें बोना शुरू हो जाती हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नीली क्रांति का संबंध जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। अगला क्वेश्चन एजी एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है। आमतौर पर केमिकल में अगर देखा जाए, केमिस्ट्री में देखा जाए तो एजी इनमें से किसका संकेत है, किस धातु का संकेत है? तो राइट आंसर हो जाएगा एजी को बोलते हैं अर्जेंटम लैटिन भाषा में, और अर्जेंटम है चांदी, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अचार को सेफ रखने के लिए, ज़्यादा दिन के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग नहीं करते हैं, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो फरवरी 2019 की अगर डेट के हिसाब से देखा जाए तो बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा CK खन्ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी में स्थित है? सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है। 2020 ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? राइट आंसर क्या है? 2020 ओलंपिक खेल जो है ये टोक्यो में हुए, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है, जिसे स्टेपिस के नाम से जानते हैं। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या बोलते हैं? तो किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए जो राष्ट्र का, व्यक्ति का या पार्टी का अधिकार होता है उसे बोलते हैं वीटो पावर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? राइट आंसर क्या है? तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो है रमा देवी जी थी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक कौन है? राइट आंसर क्या है? तो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा लिखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन है कथकली की जड़ें किस राज्य में है? मतलब कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो है केरल राज्य से संबंधित है। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा जाता है? तो अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने जो अधिनियम पारित किया था उसका नाम है भारत सरकार अधिनियम, जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारतीय रेगिस्तान
किसके पश्चिम क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो भारतीय रेगिस्तान जो है अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में 50 से जो ऊपर के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। ये 100 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर दी जाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस क्वेश्चंस के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।